विपुल जी, आपको मैंने होस्ट बना दिया। ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्म होस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तो हमारा विषय चल रहा था श्रावक की 11 प्रतिमाएं, जिसमें हमने पहली दर्शन प्रतिमा पढ़ी, दूसरी व्रत प्रतिमा जिसमें 12 व्रत थे, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये हमने व्रत प्रतिमा पढ़ी। सामायिक प्रतिमा पढ़ी पेज नंबर 223 पर। उसके बाद हमने रोषदोवास प्रतिमा पढ़ी। सचित्त त्याग प्रतिमा अपन आज पढ़ेंगे। पेज नंबर 224, जैन धर्म जानिए। जिस वस्तु में जीव हो उसे सचित्त कहते हैं। अतः ऐसे पदार्थ जिनमें जीव हो उन्हें नहीं खाने वाला सचित्त त्याग प्रतिमाधारी होता है। कच्चे जल, कच्चे फल, बीज आदि हरित काय वनस्पति सचित्त है। इस प्रतिमाधारी के द्वारा इनका त्याग किया जाता है। सूखने पर या अग्नि पर पकाए जाने पर वनस्पति आदि पदार्थ अचित्त या प्रासुक हो जाते हैं। सचित्त वस्तु को अचित्त करने में यद्यपि जीव हिंसा तो होती है, किंतु इस प्रतिमाधारी द्वारा सचित्त वस्तु का उपयोग नहीं किया जा सकता है और वह अचित्त का ही उपयोग कर सकता है। जैसे जल है, तो जल को आप सचित्त है, नॉर्मल कोर्स में जल सचित्त है। जब आप उसको गर्म करके और फिर ठंडा करते हैं वो प्रासिक हो जाता है। तो उस प्रोसेस में जो जल काय के जीव हैं वो तो मरते हैं, लेकिन आप उनको जैसे अदरवाइज भी आप जो है उनको सीधा सीधा उसको सेवन कर रहे होते पानी का, तो कम से कम उतने देर के लिए वो प्रासुक हो जाता है। और उतनी देर में जब उसका जो सेवन किया जाता है तो वो जीव हिंसा का दोष वैसा नहीं लगता। तो इसी तरह से और दूसरी चीजें हैं, जैसे कच्चे फल वगैरह हैं जिनमें भी पकने की, बड़े होने की शक्ति विद्यमान है, उनको समय से पहले तोड़ना खाना वो सब सचित्त में आता है। बीज भी नहीं खाने, अंकुरित अनाज नहीं लेना है, ठीक है। और सब्जियों में भी जब आप खरीदने जाते हो तो बाल फल होते हैं ना, छोटे छोटे फल जिनमें भी रेखाएं नहीं आई हैं, तो उनको आपने यूज करना शुरू कर दिया तो उनमें भी बाल फल का अचोर सचित्त का दोष लगता है। उनमें रेखाएं नहीं आई, जैसे तोरई है, ये छोटे छोटे लेके आ गए, भिंडी है बिल्कुल अभी बढ़ी रही थी वो। तो ये सारी चीजें बाल फल हैं और इनमें सचित्त सेवन का दोष लगता है। जैन साहब जी, इसके बारे में क्या कहना है, वो जो सलाद खाते हैं? नहीं, सलाद खाने की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो सलाद ऐसे फल का या सब्जी का खाया जाए जो पक चुकी है, मतलब पूरी तरह ग्रोथ हो चुकी है उसकी। नहीं, जैसे हरितकाय वनस्पति। हाँ, हरितकाय वनस्पति सचित्त है। अब उसमें जो है ना, हरितकाय में मतलब जो जिसमें अभी बढ़ने की शक्ति विद्यमान थी, जैसे मैंने आपको भिंडी का उदाहरण दिया, अभी कुछ वो तो बात समझ में आ गई। हरितकाय मतलब वनस्पति, तो जैसे आपका पालक का सलाद खाते हैं लोग, नहीं, मूली का सलाद खाते हैं। नहीं सलाद, हाँ बिल्कुल सही है। चलो सलाद खाते हैं ना, तो वो सलाद जो है वो उसको भी वो छिन्न भिन्न करते हैं। जैसे खरबूजा काटते हैं ना, तो खरबूजे को जो उसका जो बीज निकाल देते हैं पहले, और फिर जो उसके पीसेस होते हैं उनको छिन्न भिन्न कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, जिससे उसमें जीवों की उत्पत्ति का वातावरण ना रहे। इसी तरह जब आप ककड़ी काटते हैं तो उसको भी इसी तरह से जो है उसमें वो बहुत सारे लोग गर्म पानी में पहले उसको डालते हैं, जिससे कि वो उसमें जीव उत्पत्ति होने के वो नहीं रहे। ये थोड़ी प्रतिमा थोड़ी कठिन है, लेकिन उसके पीछे भाव यही है कि ऐसा वातावरण ना रहे जिसमें जीवों की उत्पत्ति हो। अंकुरित अनाज वगैरह भी नहीं खाना है, उसमें जीव सीधा पैदा ही हो गया है ऐसा। इसके बारे में कोई और जो है वृत्ति त्यागी हो तो वो बताएं जरा और प्रकाश डालें। इनका सीविजन साहब का जो प्रश्न है कि जो ककड़ी वगैरह है, बहन जी होंगी उधर। हाँ, महाराज जी वगैरह को देते हैं तो उसको पहले गर्म पानी में धो लेते हैं अच्छी तरह, और फिर छील के फिर पीसेस करके तब देते हैं।
अच्छा हाँ, वो अचित हो जाती है। अच्छा। वो अपन क्योंकि और जैसे अमरूद वगैरह भी कुछ लोग जैसे साबुत ही खा लेते हैं ना, तो ऐसे नहीं खा सकते। जो उसको पहले गर्म पानी से धो लेते हैं और फिर उसके पीसेस करके तब खा सकते हैं, तब वो अचित के अंतर्गत आता तो अगर कोई जैसे फल वगैरह है, एप्पल है, है। हाँ, तो एप्पल साबुत को नहीं खा सकते, अच्छा उसको साबुत नहीं खाएंगे, उसको पहले गर्म पानी से धो लेंगे और फिर उसके पीसेस कर लेंगे, तो वो सचित से अचित की श्रेणी में आ जाता है। सचित अचित था। तो ठीक है। हेलो इसमें अंकल जी चौके में जो दीदी लोग वो जो करती है ना महाराज जी, वो कढ़ाई में गरम करती है हल्का प्रासूत करके, हाँ, और फिर उसमें साधुओं को देती है कि वो सचित सचित के हिसाब से। हाँ वही है, वही तो बहन जी ने बताया कि गर्म पानी से गर्म डाल पानी के करो या कढ़ाई में डालो। से उसमें भी लिखा है ना, सूखने पर या अग्नि पर पकाए जाने पर वनस्पति आदि पदार्थ अचित या प्रासूत हो जाते हैं। हेलो हेलो अब उसमें कोई ये कह सकता है कि भाई सचित वस्तु को अचित करने में कुछ जीव हिंसा तो होती है, जैसे ही आप गर्म करेंगे उसको, तो गर्म करने में उसमें जो जीव है वर्तमान में उनकी तो हानि हुई, लेकिन वो जैसे अपने बना के आहार तैयार कर रख दिया, महाराज आ रहे हैं तो उतनी देर में उस प्रोसेस के अंदर में जितना टाइम लग रहा है उनके आहार लेने तक, उस बीच में उसमें कोई नवीन जीव आदि की उत्पत्ति नहीं होगी, तो इस हिसाब से उनको अचित कहा जाता है। पानी का भी मैंने जैसे आपको बताया कि पानी को सचित से अचित करते हैं, तो उसमें मौजूद जो है जलकाय के जीव है वो तो जो है सुधार जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको 48 मिनट तक या जब तक उसमें त्रसजीव नहीं उत्पन्न होते हैं और जलकाय के जीव उत्पन्न नहीं हो तब तक के लिए वो प्रासूत रहता है। तो आगे चलेंगे। निकालते होंगे भाई साहब, जूस का कैसे करते होंगे? जैसे अनार का जूस है, मौसमी का जूस है, उसके लिए क्या करते होंगे? हल्का गर्म करते होंगे मेरे ख्याल से, क्या बहन जी? बर्तन गरम करके ना उसमें डाल लेते हैं, बर्तन गरम कर लेते हैं, जैसे हाँ। जिस नहीं नहीं बर्तन जूस। नहीं, जूस तो वैसे ही प्रासुक हो जाता है, वो वैसे ही निकल जाता है, पूरा जूस निकल जाता है, फिर प्रासुक हो जाए वो, तो उसको गर्म नहीं करते। नहीं, हमने जो हम देते थे ना चौके में तो बताया था, तो जैसे हमें बताया गया था जैसे आजकल वहाँ उसमें भी करते नहीं, थे ना, आश्रम में भी, तो ऐसे ही करते थे। मतलब जैसे पहले तो गर्म पानी से धो लेते थे फलों को, और फिर जैसे जूस निकाला, जूस निकाल के जैसे गिलास में डालना है तो उस गिलास को हल्का सा गर्म कर देते थे और उसमें जूस डाल के देते थे। क्योंकि जो मीठा जूस होता है उसमें जीव उत्पत्ति की बहुत प्रबल है, वो आशंका रहती है, संभावना है। जूस निकल गया फिर उसके बाद में तो वो वैसे ही प्रासुक हो गया, उसको हाँ, गर्म करने वैसे की तो जरूरत नहीं। वो, हाँ वैसे तो वो उसमें तो वो सचित तो रहा ही नहीं वैसे। इस साइड हाँ, जूस निकालने के बाद गर्म नहीं करते, हाँ, इस साइड जूस निकालने के बाद गर्म नहीं करते। वो सही कह रही है जी, जतन जी बहन जी जो है जी सही कह रही अब मैं जी कह रही कि बर्तन जो है थोड़ा और है। एक्स्ट्रा केयर लेने के लिए बर्तन को गर्म कर लिया। बर्तन को गर्म कर, हाँ, जूस नहीं गरम करते, जूस है नारियल पानी कुछ गरम नहीं करते, बस उसको सिर्फ वहाँ कोई पतीले तो को ऐसे ही गर्म ले कर। लेते थे, कोई माता जी वगैरह नहीं लेती थी तो वो हाँ हाँ ऐसे कहती थी, तो उनके साथ जो लोग होते थे ना, कोई तो ऐसे ही ले लेते थे, जैसे कोई गरम रोटी ले लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं गरम रोटी ना, गरम चीज बनती हुई, तो जो ऐसे कोई माता जी तो ऐसे ही ले लेती थी, माता जी वगैरह, कि उनके साथ रहने वाले लोग बता देते थे ना कि भाई जरा सा गिलास गरम कर लो, लोटा गरम कर लो, फिर उसमें रख दो उसको, तो वैसे कर लेते थे वो। इस तरह से ये सचित त्याग प्रतिमा हो गई। उसके बाद में है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। रात्रि भुक्ति और ये अंकुरित का मैंने आपको बताया, अंकुरित भोजन ये आजकल चलन चला है ना, हेल्दी फूड के नाम से। अंकुरित अनाज नहीं खाना है, इसमें सीधे सीधे जीवों की उत्पत्ति हो गई है ना, तो इसलिए वो एक इंद्रिय जीवों के कारण उसको नहीं खाना। रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा 6वें नंबर की है। जो रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है वह इस प्रतिमा का धारी होता है। भोजन करने का समय सूर्यास्त से 2 घड़ी 48 मिनट पूर्व तथा सूर्योदय से 2 घड़ी पश्चात है ना। देखो इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमने बुंदेलखंड में बहुत देखा कि बिल्कुल सूरज डूब गया उसके बाद उनका भोजन शुरू होता है, और दिन ही नहीं अभी उजाला है करके वो भोजन करते हैं, तो सीधा रात्रि भोजन का दोष लगता है।
और इसी तरह से ये सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले और सूर्योदय से 2 घड़ी के बाद में, क्योंकि सूरज में उतनी प्रखरता आ जाती है ना, जब जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, उन्हें रात में इतने जीव उत्पन्न होते हैं, तो जब सूर्य जो है मैं उसमें प्रखरता आ जाए, इसलिए मतलब उसके उदय होने के 2 घड़ी के बाद में भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो रात्रि भोजन का ही दोष लगता है। और इसी तरह से अस्त होने से 2 घड़ी पहले तक का। फिर दूसरे व्यक्ति को रात्रि में भोजन कराने वाले 4 प्रकार का आहार अपन ने पढ़ा था ना, जो ये अन्न आदि का है, जो लिक्विड है, चाटने वाले पदार्थ हैं, या सौंफ सुपारी आदि हैं, ये चारों ये पे ले और उपादे, ये चारों प्रकार के आहारों का त्याग करते हैं, उसमें कोई संधि नहीं रखते। जिन्हें ये प्रतिमा धारण होती है वो इसमें से किसी तरह की कोई संधि नहीं लेते। जैसे मैं फिर से उदाहरण दूं, हमारे बुंदेलखंड में तो भरपेट आप पेट आपने अंथव की है, शाम का भोजन भी किया है, तो उसके बाद रात को यानी सूर्यास्त के बाद में फिर वो जो ब्यालू चलती है, जिसमें जो है वो सिंगाड़े की मिठाई और मावे की मिठाई और इस तरह की चीजें लोग खाते हैं। तो देखो अपन ने ये बंद किस लिए किया है? रात्रि भोजन का अर्थ क्या है? सिर्फ अन्न से ही मतलब नहीं है। रात्रि में होने वाले जीवों की उत्पत्ति इतनी संख्या में होती है, कॉलम के कॉलम खड़े हो जाते हैं जीवों के, वो सारे आप मुंह खोलते ही चाहे मिठाई के माध्यम से खा रहे हो जा रहे हैं ना अंदर, असली तो जीव दया की बात है, वो अवक्ष हो जाते हैं। वो जो रात्रि में जो जीव उत्पन्न होते हैं तरस जीव भी होते हैं, और उनका शरीर मांस की संज्ञा दी गई है, तो अपन थोड़े से जीव के स्वाद के लिए जबरदस्ती उसको क्यों करना? अंतों में और बढ़ा दो, 1 रोटी खाना है तो। फिर रात में ये सब चीजें बड़े शौक से बनाई जाती हैं रात्रि के लिए, व्यालू अलग से जो है उनका वो रखते हैं, शिक्षाएं दी जाती हैं कैसे शाम रात का भोजन बनाया जाए रात्रि में खाने वाला। ये सब जो है मिथ्या चीजें हैं। तो श्रावक को, जिन्होंने श्रावक व्रत धारण किए प्रतिमा है, उनकी बात तो है ही है, उसके अलावा जो सामान्य गृहस्थ हैं जिन्होंने रात्रि भोजन का त्याग किया है, उन्हें भी इस तरह की चीजें नहीं करनी। तो इस तरह रात्रि भुक्ति योजना उसमें देखो आगे लिखा है, दूसरे व्यक्ति को रात्रि में भोजन कराने का त्याग भी इस प्रतिमाधारी के होता है। पहली प्रतिमाधारी के भी रात्रि भोजन का त्याग होता है, फिर भी कुटुंबी जन अथवा अन्य लोगों के निमित्त से कारित और अनुमोदना संबंधी जो दोष लगता था उसका यहाँ त्याग हो जाता है। जैनेतर समाज के व्यक्ति द्वारा यदि श्रावक धर्म अंगीकार किया जाता है तो उसे प्रथम प्रतिमा में रात्रि भोजन त्याग कठिन होता है। इसी से छठवीं प्रतिमा में सभी प्रकार के रात्रि भोजन का त्याग कहा है। 4 प्रकार के आहार का विवरण 208 पेज पे दिया गया। देखो बहुत पुरानी बात है, सन 79 में हम यहाँ साउथ में गए थे, हमारे एक रिश्तेदार थे, कुन्नूर ऊटी का नाम आपने सुना होगा। तो वहां हम पहुंचते हमको शाम का रात्रि हो गई थी लगभग, और हम काफी थके हुए आए थे, तो सोच रहे थे कि जो है भोजन का इंतजाम होगा। तो वो जो घर के जो मेंबर्स थे उन्होंने बहुत स्वागत किया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने हमको एक थोड़े से ड्राई फ्रूट ला करके दे दिए और उसके बाद बंद। हम लोग काफी देर तक इंतजार करते रहे कि आप भोजन के लिए कहेंगे, वहां तो कहना वहना गायगा था। फिर उन्होंने 9 बजे रात को आकर के हाथ जोड़ के बोला कि साहब देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ न केवल भोजन रात्रि भोजन करने का त्याग है, बल्कि बनाने और सर्व करने का भी त्याग। तो हम समझते नहीं थे, हमें तो बहुत गुस्सा आया कि बताओ इतनी दूर से आए और हमारे रिश्तेदार हैं और ये ट्रीटमेंट। फिर उन्होंने उसको क्लियर किया, तो हमने वो मान तो गए उसको, लेकिन उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाए। बाद में ये चीज समझ में आई कि देखो कितना इनकी जो दृढ़ निष्ठा है जैन सिद्धांतों में, और उन्होंने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया। तो इस तरह से जहां तक संभव हो, अभी माताएं तो जो है उनको मजबूरी हो जाती है, बच्चे आ रहे हैं, देर से आ रहे हैं, या पति जो है नौकरी से आ रहे हैं, तो उनको रात में कराती है भोजन। तो जिनकी प्रतिमाएं जो है अभी ये धारण नहीं हुई हैं उनको तो चलता है फिर भी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है मामला। हाँ देखिए हम लोग जब नरोला में थे जी, तो ये 79-80 की बात है, 81 की। हाँ हमारे बॉस हुआ करते थे वी राघवन, आपने नाम सुना होगा शायद, इलेक्ट्रिकल। हाँ सुना बिल्कुल। हाँ, तो वो उनके यहाँ क्या था, ब्राह्मण थे वो, वैसे साउथ के, तमिल मतलब हैदराबाद से आए थे जी। उनके यहाँ 6:30 बजे किचन की सफाई होके किचन का ताला लग जाता था डेली। अच्छा।
वो ये कहते थे कि भाई आप तो जैन हो, हम तो हमारे तो ये बचपन से हमारे संस्कार ऐसे हैं कि 6:30 बजे किचन की सफाई हो जाती है खाना वाना खाने के बाद। बताओ, बहुत बढ़िया है। हाँ, ये ऐसे भी लोग हैं। रतनलाल बेनाडा और मदनलाल बेनाडा दोनों भाई हैं वहाँ आगरे में। तो मदनलाल बेनाडा की हम यही स्थिति थी। पीएल बेनाना भी तो है उनके। शाम को जाएंगे आप तो वहाँ उनका ताला ही बंद रहेगा, किसी कुछ कोई चीज नहीं मिलेगी खाने की। यहाँ तो चंपापुर में रात को खाना खा रहे थे हम लोग सब। चंपापुर अपने तीर्थ स्थान चंपापुर है, वहाँ जो है रात को खाना खिलाया जा रहा था लोगों। और उसको हमने कहा भी खाना बनाने वाली को, तो उसने कहा जी आप बस में आए हो, आप तो कभी भी खा सकते हो, ये जवाब था उसका। हाँ, उन्होंने कहा भाई बस में आए हैं, उनका उनके हमारा बस नहीं है। हाँ, उन पे हमारा बस नहीं है। जो बस में आए वो हमारा बस नहीं है। बाबूजी उनके सबसे छोटे वो पीएल बेनाला भी तो है आगरा में उनके भाई। हैं? पीएल बेनाला, पन्नालाल बेनाला, वो भी तो है। तो उनका भी यही हाल है। धार्मिक नहीं है उनको। अरे नहीं, क्या बात करते हो साहब। हाँ, रतनलाल बेनाडा और मदनलाल बेनाडा, ये इनसे हमारा संपर्क रहा है। मेरा इनसे बहुत बड़ा संपर्क रहा है। हाँ, क्षमासागर जी महाराज के सबसे बड़े शिष्य हैं आचार्य श्री के वो। अच्छा। हाँ, बहुत बड़े। मेरा संपर्क नहीं रहा उनसे। मेरा संपर्क मदनलाल बेनाडा से और रतनलाल बेनाडा से रहा। मेरा तो रहा है उनसे बहुत संबंध। और पेज नंबर 208 निकालिए, जिसमें रात्रि भोजन का त्याग लिखा है। रात्रि में चारों प्रकार के भोजन का त्याग श्रावक का एक मूल गुण है। ये 4 प्रकार के आहार निम्नानुसार हैं। मतलब जिन्होंने प्रतिमा धारण नहीं की उनके अंदर उनके लिए भी है। ये क्या है? पहला, खाद्य। अन्न दाल आदि से बनी वस्तुएं खाद्य हैं, जैसे रोटी, पूड़ी, कचौड़ी, दाल, लड्डू आदि। मावे से बनी मिठाई भी खाद्य ही है। दूसरा है स्वाद्य। मुंह के स्वाद को बदलने के लिए जो पदार्थ खाए जाते हैं, जैसे लौंग, सौंफ, सुपारी, इलायची आदि। तीसरी है लेह। जो पदार्थ चाटकर खाए जाते हैं, जैसे मलाई, चटनी, रबड़ी आदि। और चौथा है पेय। जो पतले पदार्थ पिए जाते हैं, जैसे दूध, शरबत, ठंडाई, पानी, चाय, रस आदि। है ये क्यों कैटेगरी सब बता दी कि लोग इसमें संधि निकाल करके इनका सेवन करते हैं। वास्तव में वो जीवों की उत्पत्ति उन पदार्थों में से नहीं निकल रही है। ये तो घटना घटित हो रही सूर्यास्त के पश्चात जीव स्वाभाविक रीति से इतनी उनकी बढ़ोतरी हो जाती है, वातावरण में उत्पन्न होते हैं। सूर्य की रोशनी की वजह से वो रुके हुए थे, तो अब आप चाहे मलाई खाओ, चाहे सौंफ खाओ, चाहे कुछ भी खाओ ना, वो जबरदस्त जाते ही हैं। ये बात अलग है कि अन्न वगैरह आदि खाने में जो है उनमें देर तक खाया जाता है, चबाए जाते हैं, तो और उसमें ज्यादा, या शादी समारोह में बड़ी बड़ी कढ़ाई रखी है दूध की, तो जिन्होंने रात्रि भोजन का त्याग किया और ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। अरे भाई जरा रात्रि भोजन का कुछ है क्या? हाँ साहब है, आप हो जाओ, वो फलानी जगह कढ़ाई रखी, इसमें टपाटप मच्छर गिर रहे हैं, वो आपके उसके बगल में रबड़ी भी मिल रही है, रखी है उसके अंदर में। और एक दूसरे को बता के आ रहे हैं अपने जैसे अपने उम्र के लोगों को, अरे तुमने देखा नहीं रात्रि भोजन के लिए वो क्या क्या है आजकल? वो एक तो दूध है, बगल में जो है रसमलाई रखी है, और बगल में ये जो सब कुछ रखा है। तो ढूंढते हुए पहुंच गए उन्होंने, वो जो जीवों को कृतार्थ कर दिया। रात्रि भोजन त्याग वाले को तो रात में बना हुआ भोजन भी नहीं करना है, दिन में ही भले करे वो, लेकिन रात में बना भोजन नहीं करना। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, यदि आप उसको थोड़ा उसमें प्रकाश डाल सकें। मैंने यहाँ पर, जैसे मैं बॉम्बे और महाराष्ट्र में रहा, तो यहाँ काफी मेरे श्वेतांबर और दिगंबर जैन जो गुजरात से हैं, तो वो उनका चौबियार मतलब बोले तो 5:30 बजे खाने तक का, 5:30 से पहले खाना खाने का रहता है। और इवन हमारे ऑफिस में भी जैसे खाना, जैसे डायमंड मार्केट से खाना जो है, जो वहाँ काफी जैन है डायमंड मार्केट में, तो वहाँ से टिफिन आ जाता है। तो जो भी चौबियार करते हैं तो वो जाके नीचे जाके कैंटीन में खाना खा लेते हैं। लेकिन मैंने जहाँ नॉर्थ में यहाँ देखा, जो लोग रात में नहीं भी खाते हैं वो भी 6:30 बजे खाते हैं। तो ये मेरे को थोड़ा बड़ा अटपटा लगा, मेरी कभी समझ में नहीं आया कि मतलब कि ये चौबियार जो करते हैं वो जैसे 2 घड़ी आपने बताया सूर्य से पहले, तो उसी शाम में करना चाहिए। तो हमारे यहाँ जैसे नॉर्थ में ये बहुत सारी संधियाँ निकल गई, 6:30 6:30 बजे तक खा लेते हैं। तो वो बहुत पर्टिकुलर हैं, और ये हम लोग कम पर्टिकुलर हैं। उसका रीजनिंग कुछ है तो बताइए। नहीं, रीजन कुछ नहीं है। देखो, ये तो कुछ जो है व्रत उपवास वो लोग बहुत रिस्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, कुछ हम लोग करते हैं।
लेकिन वास्तव में तो जो जो अच्छाई है उनकी है वो हमें ग्रहण करना चाहिए, और हमारी जो अच्छाई तो है वो तो है ही है। तो बहुत सारी संधि है, जैसे मैंने आपको बुंदेलखंड का एग्जाम्पल दिया, मैं उधर का ही रहने वाला हूँ इसलिए मैंने खुद देखा है, सब मुझे मालूम। तो ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं ये सब संधियां, क्योंकि हमें राग खत्म थोड़ी हुआ उन चीजों से, हम यूं ही बचते जरूर है, कोई हमारे यहाँ कहा गया है इसलिए रात्रि भोजन नहीं करना है, तो उसमें संधियां निकालते हैं, तो हमारा राग में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि रात्रि में भोजन करने में हमें ज्यादा राग होता है। उसमें ऐसा लिखा भी है, रात्रि में भोजन करने में राग जो है ज्यादा होता है, जीवों की उत्पत्ति होने से बहुत सारे जीवों के सानिध्य को बहुत लोगों को जो है उसमें अच्छा लगता है, जबकि वो सीधा सीधा मांसाहार है। तो ये संधि हमारे यहाँ निकाली गई है जानबूझ करके। जैन साहब जो सैलन जी कह रहे हैं, अपने जो डॉक्टर एस.के. जैन थे ना, सुनील कुमार, हाँ जी, उनका बेटा था डॉक्टर, उसकी शादी मलबार हिल में श्वेतांबर समाज में हुई थी। अच्छा। और वो लड़की भी गायनोकोलॉजिस्ट है जी। और जब वहीं रहते थे हम लोग पूर्णिमा में, तो वो केयू हॉस्पिटल में जाती थी, मगर उसका खाना दिन में ही होता था 5:30 बजे। प्याज लहसुन और ये कंदमूल तो जीवन में उसने देखे ही नहीं थे, ना अपने घर में देखे थे खाने के लिए, ना वो वहाँ खाती थी। श्वेतांबरों ने कुछ चौगियार सेंटर भी बनाए जगह जगह शहरों में। यस। अगर कोई कहीं ऐसी जगह फंस जाता है, कोई भाई उसको जो है कहीं इंतजाम नहीं है, तो वहां पर वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन सब प्रोवाइड किया। और एक चीज और बता दूं, शायद बहुत लोगों को इस ग्रुप में मालूम नहीं हो, साउथ बॉम्बे में मोस्टली श्वेतांबर जैन रहते हैं जी। पूरे एरिया में एक भी नॉन वेज रेस्टोरेंट नहीं है, और एक नॉन वेज रेस्टोरेंट खुला था नेपियन सी रोड पे, जबरदस्ती उसको 15 दिन के अंदर बंद करा दिया था उन्होंने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखो इसमें जो है नीचे और एक लाइन में आपको पढ़ूंगा, सूर्य के प्रकाश में सूक्ष्म कीटाणुओं की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन रात्रि में इनकी उत्पत्ति अधिक होती है। अतः रात्रि में खाना बनाते समय या खाते समय ये भोजन में गिर जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भोजन करने से जीवों की हिंसा तो होती ही है, अपितु स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचने की आशंका रहती है। रात्रि में ये जीव व बाल आदि दिखाई भी नहीं देते हैं। रात्रि में भोजन करने से उसका पाचन भी उचित प्रकार नहीं हो पाता। अतः रात्रि में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, और ना ही रात्रि में बने भोजन को दिन में ग्रहण करना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये भी है कि रात में बना के रख दिए लड्डू पेड़े और ये सब, दिन में आराम से खा रहे हैं। हमने भूजा रात में बन रहा है, रात में बन रहा है। शादी ब्याह में बनते हैं। अब इतने लोगों का भोजन कैसे बनेगा दिन में? तो रात में लगे रहते हैं बनाने वाले, अपन आँख बंद कर लेते हैं, उधर से देखते ही नहीं क्या कर रहे हैं, सवेरे देखेंगे जब बन जाएगा है। और ऐसे ही जो अपने संघ की बसें जाती है ना अपनी यात्रा संघ के लिए, तो उसमें जो भोजन बनाने वाले हम तो साथ में लेके जाते हैं सब भोजन बनाने वाले, और वो उठते हैं 3 बजे उठ जाते हैं रात को, और फिर सब उनका चलता पूरा, पानी गर्म करना और सब्जियां छौंकना और मिठाई नमकीन बनाना सब चलता है सवेरे तक। सवेरे हम जब उठ के जाते हैं हमें तो हम फटाफट जो है चाय के साथ नमकीन की भी डिमांड करते हैं, तो वही रात का बना हुआ वो आपको परोस दिया जाता है, बड़े खुशी खुशी खाते हैं सब, बड़ा अच्छा इंतजाम। अरे हम जैन थोड़ी हैं, हम तो जो बहानेबाज हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम ढूंढ रहे हैं संधियां उनमें। अरे वो किसके लिए बनाया गया संधि? आप किससे छुप रहे हो? वो हमारे लिए ही तो बताएं कि हमारे खाते में इतने जीवों की हिंसा ना जाए, इसके लिए तो विधान बना है, और हम उनको अवॉइड करते फिर रहे हैं। किससे छिपते फिर रहे हैं? स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। तो देखो, लेकिन क्या है, चलो जवान लोगों को तो बहुत सारी जो है उतना कंट्रोल नहीं करते हैं जो भी है, लेकिन बुजुर्ग लोगों तक को आप देखेंगे उनको ही कोई परहेज नहीं है रात्रि में बने हुए भोजन करने। जब दिन में खाता हूँ, लेकिन कैसे बना प्रक्रिया उन्हें नहीं मालूम, क्या सबको मालूम। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखना कि जितने नियम बनाए गए हैं आचार्यों ने, वो नियम जो है आपके भले के लिए बनाए हैं। स्वास्थ्य लाभ तो एक तरफ है ही है, साथ में जो आपके खाते में जो बड़ा सा पाप का जो खाता चल रहा है, उसमें कमी लाने के लिए आपको बता दिया है जीवों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ होती है, कैसे होती है, कैसे बचना, सब तरह के उपदेश दिए। हम फिर भी नहीं समझते। आइसक्रीम खाते ना रात में बाजार की बनी हुई,
बताओ, कोई बताओ रात्रि की जो आइसक्रीम जो खाई जाती है बाजार की, उसमें क्या अरे क्या? रात में, दिन में भी खाना वो है, निषेध है उसका। तो हाँ रात की बात कर रहे हो यार? हाँ वो तो आइसक्रीम तो दिन में खाना भी निषेध है, हाँ वो तो बिल्कुल नॉन वेज है। हाँ, यही मैं आपसे सबसे जानना चाहता हूँ कि जो वो बाजार की आइसक्रीम है उसमें क्या दोष है? बाजार की आइसक्रीम में, और जो अगर घर में भी आइसक्रीम बनाए, आइस कैंडी डाली जाती है उसके अंदर, उसमें वो भी दोष जिलेटिन लगते डालते हैं हैं। सब, जिलेटिन आइसक्रीम में जिलेटिन डालते हैं जो हड्डी का चूरा होता है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल नॉन वेज है वो सब, बिल्कुल। बराबर। वैसे ये कुकीज जो मिलती है फॉरेन के अंदर, जैसे कभी जाते हैं, जैसे नहीं अपने को नहीं मिलता तो चलो कुकीज खा लें, तो कुकीज भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें बिल्कुल जो है बिल्कुल वो, नहीं खाना चाहिए, उसमें जो ये अंडे सबका की त्याग। ऊपर से उसकी, जैसे उसको चमकाने के लिए तो एग उसको बोलते हैं कुछ, वो उसको लगाते हैं, तो मतलब वहाँ का जो वेज भी है वो भी नॉन वेज हो जाता है। बाजार की बेकिंग जो चीजें, बेकिंग होती है जितनी भी, वो सब निषेध हैं। जो ब्रेड है और जितनी भी चीजें, ये सब निषेध है। बिस्किट तक नहीं खाना चाहिए। बिस्किट जो बात कहते हैं पार्ले वाला, ये तो शुद्ध है, ये तो शाकाहारी है, वो भी नहीं खाना चाहिए। नहीं, बराबर है, वो तो मानो। देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं, वो बहुत सारी चीजों में वो ग्रीन वो लगा देते हैं ना डॉट, तो उसमें उसका आप कंटेंट पढ़ें कभी, तो उसमें लिखा हुआ है शुगर है, मिल्क है, ये लिखा, फिर उसमें लिखा रहता है बेकमैन्स ईस्ट। जो ईस्ट होता है ना, खमीर जिसे कहते हैं, बेकमैन का ईस्ट भी इसमें डला हुआ है। और खमीर का आप जो है अलग से उसका कंटेंट देखो तो उसमें अंडे वंडे सब मिल जाएंगे। और वो 123 नंबर जो है वो नॉन वेज है, 1 2 3 नॉन वेज है। ना भाई साहब, नाम ही डालें। अगर कोई चीज पानी डाल करके आप उसको 24 घंटे रख देंगे तो वो तो ऑटोमेटिक ही उसमें खमीर हो जाएगा, चाहे भले ही कोई खमीर डालें चाहे न डालें। वो जलेबी है, अब जलेबी में कुछ वो थोड़ी डालते हैं, वो तो रख देते हैं जहाँ 4 दिन की 10 दिन की पड़ी हुई है और उसी में डालते चले जा रहे हैं, और वो जलेबी बन नहीं है। जो खट्टापन जलेबी में आता है वो उन कीड़ों का ही रस होता है। बाबूजी वही ईस्ट होता है, वो ईस्ट डालते नहीं है, वो ईस्ट ऑर्डर बनता है कीड़ों से, वही ईस्ट बन जाता ईस्ट है वो। हाँ, नेचुरल ईस्ट है वो खमीर जो। भैया इन चीजों को छोड़ो, बेकिंग चीजें, ब्रेड वगैरह सब छोड़ दो। अब तो जीवन की कितना रह गया है, सबको छोड़ दीजिए। सही बताया, मेरा सब छूटे हुए हैं, आप भी सब छोड़ दीजिए। और वो लोग कहेंगे बाबूजी ने खुद छोड़ दिया इसलिए दूसरों से छुड़वाना चाहते हैं। नहीं बात मेरा तो अभी का नहीं छोड़ा हुआ। अब ऐसे आपको तो मालूम है, मैं जब आज से 5-7 साल पहले गया था आपके साथ, तब भी मेरा छूटा हुआ था तभी से। बहुत बढ़िया है। और अनुरोध तो होते ही रहना चाहिए, जब किसी की भावना हो जाए तो छूट जाए, तो अनुरोध तो करते रहना चाहिए। भाऊजी का अनुरोध ठीक है और करना भी चाहिए। मेरा भाव तो यही है, सभी ऐसे हो जाए। अब होना ना होना आपके ऊपर निर्भर करता। ऐसा है बाबूजी, दीक्षा लेने के पथ पर है, वो साथी और भी आ जाए साथ। नहीं, उनकी भावना वाली बात नहीं है। नहीं ये अपने मन से ग्रस्त के अंदर भी रह करके हम अपना, अब हम आगे बताओ, हमारी उम्र 70 75 80 साल के करीब होने जा रहे हैं हम। अब ये बताओ, अब भी हम अगर रात में खावें, अब भी खाने पीने का ध्यान न रखें, तो हमसे ज्यादा लंपट कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो शादी ब्याह में अपने को बड़ा अजीब लगता है कि बुजुर्ग लोग भी लगे हुए हैं रात्रि में खाने में, तो हाँ, तो अपने को बड़ा हमारा तो शादी ब्याह में जाना ही बंद हो गया, और जाते हैं तो वो सुबह का बना हुआ खाना ही खाना पड़ता है, एक आध रोटी खाली। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। ये रात्रि भोजन के बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बाद में इसको रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा के नाम से इसको दिया है। 4 प्रकार के आहार का त्याग होता है, स्ट्रिक्टली होता है। उसके बाद है दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। उक्त इसी प्रतिमा का नाम जो हमारा है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, इसका नाम थोड़ा सा एक अल्टरनेटिव नाम भी है इसका, दिवा मैथुन त्याग। कौन से पेज पे सर? नंबर 225, 6वीं प्रतिमा हमने पढ़ी ना, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। अच्छा, वापिस आ गया। हाँ, उसका मैंने विवरण आपको बताया था, रात्रि भोजन में क्या क्या आता है। उसके बाद में 225 पे ये जो रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा है उसका ही आगे वर्णन दिया है। इसके ऊपर अपन ने पढ़ा था 4 प्रकार के आहार, विवरण 208 पर अपन ने देख लिया। उसके बाद दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, उक्त 6ठी प्रतिमा का दूसरा नाम दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा भी है, क्योंकि दिन में काम सेवन का उसके पूर्ण त्याग रहता है।
ये दोनों चीजें इसमें मिला दी गई हैं। रात्रि भुक्ति का मतलब रात्रि में सब प्रकार के भोगों का त्याग, मतलब ये इसमें हो गया भोजन का त्याग, और दिवा मैथुन का है कि दिन में किसी तरह का ये इस तरह के कार्य ना हो। फिर सातवीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। काम सेवन से पूर्णतया विरक्त होकर अपनी पत्नी तथा अन्य सभी स्त्रियों का त्याग करना ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। इससे पहले तक की जो प्रतिमा थी उसमें स्वस्त्री तक का जो है वो छूट थी, इसके बाद में स्वस्त्री भी छूट जाती है ना। और इसमें ब्रह्मचर्य प्रतिमा में देखो यहाँ लिखा है, दूसरी जगह से मैं पढ़ रहा हूँ, सातवीं प्रतिमाधारी श्रावक को स्वरूपानंद में विशेष लीनता शुद्ध परिणति बढ़ जाने से निर्विकल्प दशा का काल भी बढ़ जाता है एवं जल्दी जल्दी आने लगती है। फलतः आसक्ति भाव और भी ज्यादा घट जाता है। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? वो प्रतिमाधारी जिसने पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा के रूप में 8 दोषों से रहित, 8 गुणों वाला सम्यक दर्शन, 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक दर्शन जिसने धारण किया था पहली प्रतिमा में। दूसरी प्रतिमा में जिसने व्रत आदि धारण किए थे, और हमने ये पहले ही पढ़ा था कि जिस तरह से जो अवृति सम्यक दृष्टि होता है चतुर्थ गुण स्थान वाला, उसके भी 6 महीने में एक बार उसको आत्मा का साक्षात्कार होता है, शुद्धोपयोग उस कैटेगरी का होता है। तो उससे अधिक फ्रीक्वेंसी वाला पंचम गुण स्थान है। ये सब पंचम गुण स्थान वाली चीजें अपन पढ़ रहे हैं। पंचम गुण स्थान में ये प्रतिमाएं हैं, दूसरी प्रतिमा से लगा करके 11 प्रतिमा तक। तो उस जीव को बार बार वो आत्मा का साक्षात्कार बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो ऐसे ही थोड़ी हो रहा है। ये सब इनका विधिवत पालन करता हुआ आ रहा है। 7वीं प्रतिमा हो गई उसकी। अब 7वीं प्रतिमा के बाद में देखो सर जी, मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर। हाँ बोलिए। ये रात्र भुक्त त्याग प्रतिमा 6वीं प्रतिमा बताइए। हाँ, मेरे ख्याल से सबसे पहली प्रतिमा होना चाहिए। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें आपने पढ़ा होगा, इसमें लिखा था जो रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करता है वह इस प्रतिमा का धारी होता है। नीचे के पैराग्राफ में लिखा है दूसरे व्यक्ति को रात्रि में भोजन कराने का त्याग भी इस प्रतिमाधारी के होता है। पहली प्रतिमाधारी के भी रात्रि भोजन का त्याग तो होता है, फिर भी कुटुंबी जन आदि के निमित्त से कारित और अनुमोदना संबंधी वहां उसको दोष लगता है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें इतनी हिंसा जब दर्शाई गई है तो सबसे पहले तो पहली प्रतिमा होना चाहिए बजाय छठवीं स्वादान पे आने। इसमें 9 कोटि से हो जाती है नियम, 9 कोटि से नियम हो जाता है। इसमें 9 कोटि से नियम होता है। मनुवचन काय कृतकार्य अनुमोदना, कृतकार्य में लिखा है ना उसमें। भाई साहब अगर जब पहले हो जाएगी तो अगर बहुत सी प्रतिमाधारियों के बच्चे होते हैं तो वो बच्चे जो हैं बच्चों को दूध कैसे पिलाएंगे? वो फिर नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। देखो ये सीक्वेंस में बच्चों को दूध नहीं पिला पाएंगी ना जो अगर एक प्रतिमा को पहले अगर चालू रख देंगे तो ये दृढ़ताएं जो है आगे आगे बढ़ती जा रही हैं। हाँ, इसीलिए हिसाब किताब सब रखा है, बैलेंसिंग है सब मामला। नहीं वो आप देखिए सेटिस्फाई करने के लिए जैसे बुंदेलखंड में सब जुगाड़ लगा के अपने को सेटिस्फाई कर लेते हैं। मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊंगा आपके जवाब से। नहीं, शास्त्रों में लिखा भाई साहब, हमने थोड़ी शास्त्रों में, वो भी शास्त्रों में लिखा है, सब लॉजिक निकाल लेते हैं। नहीं देखो लॉजिक निकालने के लिए कुछ नहीं है। जैसे आप समझो। सबसे बात दूसरी ये विश्वास रखना कि शास्त्रों में जिस चीज की जो सीक्वेंस बताई गई है उसमें कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य है। वही तो रहस्य समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। रहस्य समझा रहे हैं आपको कि एक एक प्रतिमा जो है आगे से आगे जो उसके नियम है और कठोर होते चले जाते हैं। जैसे कि 6वीं प्रतिमा तक स्व स्त्री का जो है वो सेवन अलाउड है, क्योंकि वहां तक जीव के नहीं वो मैं तो केवल भोजन की बात कर रहा हूँ। नहीं, भोजन की ही नहीं, सभी चीजों की राग की बात है। अपने को जो है उनके विषयों की बात नहीं है, उनके प्रति होने वाले घटते हुए राग के कारण ही वो जघन्य श्रावक 6ठी प्रतिमा तक का जो जघन्य श्रावक कहलाता है, उसके बाद में मध्यम श्रावक होता है 10वीं प्रतिमा तक,
उसके बाद उत्कृष्ट श्रावक होता है 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी, क्योंकि निरंतर उसकी जो शुद्धता बढ़ती जाती है और उसका जो उपयोग, शुद्ध उपयोग, वो भी बहुत फ्रीक्वेंट होने लगता है। ये सारी सीक्वेंस इसी अपेक्षा से बनाई गई है। ये शुरू में आपको वो बताया गया, उसके बाद और आगे बढ़े, फिर मुनि के व्रत आएंगे अभी, तो फिर बोलेंगे कि सब कुछ यही करवा लिया तो मुनियों से क्या करवाओगे। सही बात है, सही मालूम पड़ेगा कि वहां तो और होता है। नहीं खैर, ये मुनि से पहले तो ये सारी उनके मतलब संकल्प में नहीं, एक तरह से सीवीएन साहब सही कह रहे हैं, भाव ऐसे बनते हैं जब आप आगे बोलते हैं शुद्धि के लिए, तो ऐसे भाव बनते हैं कि ये शुरू में क्यों नहीं करा लेते। अंदर से भाव बनते हैं वीतरागता के। जैसे अब आप बता रहे हो, धीरे धीरे आप बढ़ते चले जा रहे हैं, उत्कृष्ट बता जा रहे हैं, तो ये अब सीवीएन साहब के अंदर से भाव ये बने कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो पहले ही होनी चाहिए। ये बस सही है, स्वाभाविक है। अभी देखो, मुझे एक बात बताओ, जिसने अगर जो है दूसरी प्रतिमा ली है, वो क्या अगर वो चाहे तो वो छठवीं प्रतिमा धारण नहीं कर सकता? उसके भाव उस जैसे नहीं कर सकता? जो कृतकारित अनुमोदना से जो भोजन छोड़ने की बात छठी प्रतिमा में, नहीं करने को तो 11 प्रतिमा ले सकता है पहली प्रतिमा वाला, तो वो धारण दूसरी प्रतिमा की है, लेकिन फिर भी वो छठी प्रतिमा में जो अतिचार आदि दिए हैं उनको टाल करके क्यों नहीं रह सकता? ये हमारी वीतरागता कितनी, ये अलाउ का मतलब ये नहीं कि आपको अलाउड है, ये बताया कि वहां तक करने वाला, वहां तक के भाव राग पूर्वक रखने वाले को ये प्रतिमा कही जाती है ना। मैं ये देती हूँ, मैं दूं आपकी भाई साहब की बात का जवाब जी। जो दूसरी प्रतिमा में रात्रि भोजन का त्याग है ना, जिसने 2 प्रतिमा ली है, ग्रस्त में है, उसे रात्रि भोजन का त्याग है। लेकिन अब 2 प्रतिमा मान लो ग्रस्त में है, स्त्री ने ली है ना, तो उसका अपना रात्रि भोजन का त्याग है, लेकिन वो परिवार के लोगों को भोजन करा सकती है। लेकिन जब वो छठी प्रतिमा ले लेगी तो वो परिवार के लोगों को भी भोजन नहीं करा सकती है। और क्योंकि अभी तक पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं है, गृहस्थ है, और अगर छोटा बच्चा है तो वो बच्चे को अगर छठी प्रतिमा ले लेगी ये रात्रि भोजन भुक्ति त्याग वाली, तो वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। लेकिन 2 प्रतिमा वाली है तो दूध पिला सकती है बच्चे को। इतना अंतर है दोनों प्रतिमाओं में। यही मैं कह रहा था, यही मैं भी कह रहा था, और जिन्हें भी ये बताया। तो एनीवे, थोड़ा छठी प्रतिमा के राइडर से ऐसा लग रहा है कि आदमी घर से थोड़ा, जैसे जिसकी 6 प्रतिमा हो गई तो उसको घर में काफी एकांतवास जैसा हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा मिक्सिंग काफी कम हो जाएगी उसकी, क्योंकि काफी राइडर्स आ गए उसमें। धीरे धीरे करके उसी दिशा में तो बढ़ा रहे हैं। देखो, एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये इन प्रतिमाओं में जो बोला है कि यहाँ तक का जीव ये कर सकता है, उसका मतलब उनको प्रेरणा नहीं दे रहे हैं कि भाई साहब अभी तो आप खा सकते हो, अभी आपको कुछ नहीं, लोगों को खिला सकते हो, आपकी तीसरी प्रतिमा ही है या दूसरी प्रतिमा। अलाउ का नहीं है अर्थ है, या नहीं तो आपके अभी छठी प्रतिमा है, आपको तो अपनी स्त्री रखना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो कहा जाता है कि अगर जीव के भावों का लेवल अभी इस जाति का है कि वो अपनी स्त्री आदि को रखना चाहता है, तो इसका अर्थ है कि वो अभी ज्यादा संयमी नहीं हुआ, इसलिए उसको बोला कि भैया तुम्हारी अभी 7वीं प्रतिमा नहीं हुई है। उस तरह के भाव ना आने के लेवल बनाए गए हैं, और जैसे जैसे वो भाव बढ़ते हैं, वीतरागता की तरफ बढ़ता है जीव, तो उसका अगला लेवल उसका समझा जाता है कि इस लेवल पे आ गया। और कभी कभी भावों का लेवल हो भी तो कभी कभी मजबूरियां भी होती है ना, परिस्थिति बस होती है। तो उसे संसार में से, जब तक संसार में है जीव, भाग करके जा तो नहीं सकता ना, उसे अपने कर्मों का हिसाब भी तो चुकाना है, लेना देना भी तो चुकाना है। उससे लिया है कर्जा, बिल्कुल। गाय दूध देती है आपकी, क्यों देती है? आपके पुण्य का उदय, और वो अपना पिछला कर्जा चुका रही है, आपके घर में बंधी रहती है खूंटे से। आखिरी तो वो पैसे भाव में होगा, हो सकता है कुछ हमसे कुछ लिया हो, है उस जीव ने जो हमको दूध दे रहा है, दूध दे रही है, वो जीव किसी भाव में हमने उससे कुछ लिया हो, अब हमको हाथ दे रही है वापस कर रही है। तो आपको बता रहा हूँ, और क्या ये लिया होगा? नहीं, अवश्य ही लिया है। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी ना कि एक चोर थे, एक सेठ जी थे, उन्होंने अपने यहाँ दानशाला खोल रखी थी और मुनीम जी को बोल रखा था कि जो भी अभी उसका कर्जे को चुकाने का लिखे, उसमें रजिस्टर में लिख लेना कि इस जन्म में चुकाएगा कि अगले जन्म में चुकाएगा। तो वो एक चोर था, वो भी सुन रहा था, उसने कहा ये अच्छा बेवकूफ सेठ मिला मुझे, मैं इससे खूब सारा ले लूंगा और बोल दूंगा अगले जन्म में चुकाऊंगा। तो उन्होंने बहुत सारा सामान ले लिया उनको और लिखवा दिया कि अगले जन्म में देंगे। फिर वो बाई चांस उसने सोचा इस सेठ के यहाँ कोई चोरी भी कर ली जाए लगे हाथ, तो उनके यहाँ छुप गया रात को,
और छुपा हुआ उनकी जो गौशाला थी उसमें छुप गया वो। तो वहां एक कहानी चलती है ऐसे संस्मरण सुनाने के लिए कि वहां पर एक गाय भी खड़ी हुई थी, एक गाय थी, एक बैल था। तो वो आपस में बात कर रहे थे पशुओं की भाषा में, और इसको थोड़ी पारंगत थी तो ये समझता था उनकी भाषा। तो आपस में बात कर रहे थे। वो बैल बोला कि मैंने पिछली बार ये सेठ से जो है इतना इतना बोल लिया था, चुकाया, और चुकाया नहीं, मैंने उससे कह दिया अगले जन्म में दूंगा। तो मैं तो मेरा प्राणांत हो गया, तो दूसरा जन्म हो गया, और मैं यहाँ इसलिए बंधा हूँ, इसका कर्जा मुझे चुकाना। ऐसी गाय ने कहा कि मैं तब तक इसे दूध देती रहूंगी जब तक कि इसका कर्जा पूरा नहीं होता। ये सारे जीव ऐसे ही है, ये कोई कहानी नहीं है। सही बात है, सही बात, 100% जो हमने जिसका, जैसे बहन जी कह रही है ना, उसको दिए बिना आप जा नहीं सकते संसार से। इसलिए सारे पाप पुण्य के खेल यही हो जाते। तो चलिए आगे चलेंगे। ये बहुत, देखो मैंने इस विषय को थोड़ा इसलिए और ओपन डिस्कशन के लिए रखा क्योंकि हम सारे लोगों के दैनिक जीवन में घटनाएं घटित होती हैं। सही बात। तो इसलिए हमको भी, जितने भी हमारे जो नाते रिश्तेदार हैं, कोई भाई बन के आया है, कोई बहन बन के आई है, कोई माता बन के आई है, कोई पिता बन के आया है, सबके प्रति हमारा कुछ ना कुछ वो लेन देन है। वो उन्हीं रिश्तों में आएगा जब उसी प्रकार के कर्ज को जो जिस तरह से चुकाया जा सके उसी भूमिका में वो आएगा। आपने सुना होगा वो कि एक नौकर की तनख्वाह रोक दी थी सेठ जी ने, उसको पूरे जीवन भर कुछ दिया नहीं और वो मर गया गरीबी में। और मर करके मालूम पड़ा कि उसका मरण हुआ और इधर जो है उनकी सेठानी गर्भवती हुई और वो जो नौकर का जीव था उनके यहाँ बेटा बन के आया और आते ही वो बीमार हो गया। तो सेठ जी ने उसके ऊपर जो धन खर्च किया औषधि आदि के लिए, बाद में उसका टोटल किया तो वो टोटल उतना ही था जितनी उसकी सैलरी थी जो उन्होंने नहीं दी थी। तो चला गया। उसके बाद मर गया वो। तो ऐसा ये जो है, ये खाली ये बताने के लिए नहीं है कहानी है, ये प्रत्यक्ष है, हम सब वही कर रहे हैं, सबके कर्जे हैं। तो इसलिए जो भी भूमिका हमें मिली है उसको भली भांति निर्वाह करना, ये समझ के करना कि भाई मैंने इससे लिया था जो दे रहा हूं। संक्लेशित परिणाम नहीं करना, नहीं तो फिर से वो संबंध प्रकट होंगे, फिर हमारे जन्म होंगे, पुनर्जन्म होने का एक ये भी कारण। चलिए आगे चलेंगे। तो ये 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा हमने पढ़ी। 8वीं है आरंभ त्याग प्रतिमा, है ना। देखो ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा के बारे में आपको बता रहा था एक दूसरी किताब से। 7वीं प्रतिमाधारी श्रावक को स्वरूपानंद में विशेष लीनता शुद्ध परिणति बढ़ जाने से निर्विकल्प दशा का काल भी बढ़ जाता है। वो काल बार बार उसको शुद्धोपयोग होने लगता है एवं जल्दी जल्दी आने लगती है। फलतः आसक्ति भाव और भी ज्यादा घट जाता है। अतः हमेशा के लिए दिन व रात अर्थात पूर्ण रूप से नववाण सहित ब्रह्मचर्य व्रत पालता है और उपरोक्त प्रकार के भाव नहीं होने देने की प्रतिज्ञा लेता है। अतः उसकी प्रवृत्ति भी तदनुकूल ही होती है। ऐसे श्रावक को शील शिरोमणि कहा जाता है। वाह। देखो मैं आपको क्या बात कर रहा था कि उसके मन में जो श्रावक है वो चल रहा है प्रतिमा धारण करने, और उसके मन में ऐसा भाव नहीं आ रहा कि भाई साहब अब 6वीं प्रतिमा हो गई पूरी, अब 7वीं प्रतिमा धारण कर दी है। कोई क्लास नहीं है क्योंकि एग्जाम पास करके आप 7वीं क्लास में आ गए। उस जीव के जो भावों का स्तर जब उस लेवल का हो जाता है तो केवल ज्ञानी जानते हैं कि इस भाव के लेवल का दर्जा 7वीं प्रतिमा के समकक्ष है। वो जीव को थोड़ी फुर्सत है बैठ करके 6ठी आई की 7वीं आई जैसे गुण स्थानों में रहता है। ये तो उसके भाव निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और उस लेवल के आने वाले भावों को मैं 7वीं प्रतिमा देता हूँ। ये व्यवहार से कह देते हैं भाई साहब। हाँ व्यवहार है ये सब, क्या ना असली जो 3 प्रतिमाधारी है, 4 प्रतिमाधारी है, ये 10 प्रतिमाधारी है, सब व्यवहार से कह देते हैं। और असल में कौन सा प्रतिमाधारी है उसके स्वयं की स्थिति स्वयं ही जान सकता है। नहीं तो लोग तो प्रतिमा लेते हैं ना, आज मैंने 3री प्रतिमा ले ली, अभी 4थी ले ली। लेना नहीं भाई साहब, लेना तो मुनि महाराज के सामने संकल्प करते हैं वो। वही तो बात कह रहा हूँ मैं, वही तो कह रहा हूँ। लेने का मतलब उस मंदिर में संकल्प करें या मुनि महाराज के सामने संकल्प करें तो वो संकल्प से लेते हैं ना। हाँ वो व्यवहार शिवजन साहब, वो जो है व्यवहार है कि वो पहले संकल्प लिया, बाद में उस तरह का उनका पालन करना बाहे में, है ना। ये व्यवहार प्रतिमाएं हैं।
और उससे भी बाहर की बाह्य प्रतिमा है। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, 10वीं 11वीं प्रतिमा का जब स्वरूप बताऊंगा तो मैं आपको एक क्लियर करूंगा कि वो लेना और करना, वो भाव होना, तीनों में क्या अंतर है। नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब प्रतिमा ली है तो उसके भाव हो रहे हैं, संकल्प ले रहा है और फिर उस तरह के वो अपने भावों में विचलित हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है व्यवहार के साथ में, व्यवहार तो उसका साधन बन रहा है। हाँ, व्यवहार से साधन बन के वो संकल्प लेके उसके भाव की प्रैक्टिस, शुभ भाव की प्रैक्टिस कर रहा है, शुद्ध भाव से शुद्ध भाव में जाने की धीरे धीरे। तो ये तो भाव बनाने के लिए उसने संकल्प लिया, संकल्प लेने के लिए उसने प्रतिमा ली। हाँ, तो वो भाव, ये कह रहा हूं मैं, जब तक भाव नहीं बने तब तक वो व्यवहार प्रतिमा है। संकल्प तो ले लिया लेकिन है उस लेवल के नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। सही कह रहे हैं। पहले तो संकल्प लिया तो व्यवहार प्रतिमा हुई, फिर उसने भावों की प्रैक्टिस की और जब भावों में पूर्ण रूप से व्यक्त हो गया तो वो प्रतिमा का धारी हो गया। तो वो वास्तव में प्रतिमा धारण हुआ। वही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो सुनो, इसमें जो है शील, जो अपन शील की बात करते हैं ना, शील बाण नव राख ब्रह्म भाव अंतर है, करि दोनों अभिलाष करहूं सफल नरभव। तो क्या है दोनों का अर्थ? शील के तो वैसे 18,000 दोष है, मैंने एक बार बताया था ना आपको। कृतकार्यता अनुमोदना, देन वो आरंभ पर जो वगैरह जो मल्टीप्लाई करते जाते हैं ना, वो फिर कितनी तरह की जो स्त्रियां हैं, लकड़ी की, पेंट की, ये वो सब जो सचित्त हैं और अचित्त हैं, वो सारी उनके मल्टीप्लिकेशन करते करते 18,000 प्रकार के दोष आते हैं। मैंने आपको बताया था और आगे भी कभी बताऊंगा। अभी शील की 9 बाण कौन सी होती हैं, ये मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ। देखो, स्त्रियों के समागम में ना रहना पहली 9 बाण है। दूसरी है उन्हें राग भरी दृष्टि से ना देखना, दूसरी 9 बाण है। तीसरी है परोक्ष में छुप करके संभाषण करना, पत्राचार आदि ना करना, संभाषण ना करना, पत्राचार ना करना, ये तीसरी बाण है। चौथी है पूर्व में भोगे गए भोगों का स्मरण नहीं करना। पांचवी है कामोत्पादक गरिष्ठ भोजन नहीं करना। देखना, इसमें से 2 तो भोजन संबंधी हैं। ऐसा भोजन जिससे कि मेरे भाव बिगड़ते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं, जिसमें जिमीकंद जो है खास तौर से हैं, आलू प्याज लहसुन आदि, जिन्हें अपन तामसी भोजन कहते हैं। कामोत्पादक गरिष्ठ भोजन नहीं करना, कामोत्पादक श्रृंगार नहीं करना। 7वां है स्त्रियों के आसन पलंग आदि पर सोना बैठना नहीं। 8वां है कामोत्पादक कथा गीत आदि नहीं सुनना। और 9वां है भूख से अधिक भोजन नहीं करना। अपन इनको कुछ गिनते ही नहीं है। शील में अतिचार कितने तगड़े आते हैं और ये कारण बनते हैं। भूख से अधिक भोजन करना या ऐसा भोजन करना जिससे कामोत्तेजनाएं बढ़ जाएं, ये सारे शील के अंतर्गत आता है। इसलिए जो ब्रह्मचारी होते हैं ना, वो इस तरह का रस वाला गरिष्ठ भोजन आदि उनको ना करने के लिए कहा जाता है। वो करें तो वो दोष लगता है सीधा। तो इस तरह से हमारी ये 7वीं प्रतिमा हुई। 8वीं प्रतिमा है आरंभ त्याग प्रतिमा। आजीविका तथा गृह कार्य संबंधी सभी क्रियाओं का त्याग करना आरंभ त्याग प्रतिमा कहलाता है। इस प्रतिमा का धारी हिंसा के कारण, यानी जिसमें हिंसा होती है, ऐसी खेती, नौकरी, व्यापार आदि कार्यों की सभी क्रियाओं का त्याग कर देता है। वह धार्मिक कार्य, पूजन आदि कर सकता है, परंतु जीविका उपार्जन हेतु कोई क्रिया नहीं करता है। अपने पूर्व संचित धन से ही अपना जीवन निर्वाह करता है। श्रावक के द्वारा बुलाए जाने पर उसके यहाँ भोजन कर सकता है ना। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं। वो 8वीं प्रतिमा तो जो बहुत बात की बात है। अभी से जो बहुत से लोग रिटायर हो गए हैं, उनके मन में ऐसा नहीं भाव आता कि अभी तो भाई साहब मैं बहुत शरीर में बहुत जान है, अभी तो बहुत कमा सकता हूँ। क्या करोगे कमा के? क्योंकि धन उपार्जन करने में अवश्य ही पाप का उपार्जन होता है, चाहे किसी भी तरह से करो। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि जो बच्चों के काम आए। अरे बच्चों के लिए मैं टाइम पास करता हूँ, शेयर मार्केट में कुछ करता रहता हूँ। शेयर मार्केट में होने वाली जो उतार चढ़ाव होती है, उसके अनुसार हमारे भावों में भी उतार चढ़ाव होते हैं। और भावों में होने वाली इन घटनाओं को कभी हमारा दिल खरा होने लगता है। अरे साहब
मार्केट का रेट नीचे आ गया, कभी हम उछलने लगते हैं बढ़ गया। ये जो घटनाएं है ना, पल में तोला पल में माशा वाला, तीव्र कर्म का बंद करने में निमित्त बनते हैं। इसलिए विशेष सावधान रहना। क्या करना है, बहुत कमा लिया बहुत खा लिया, आप किसके लिए कर रहे हो? बच्चे अपना कर रहे हैं, आप अपना करो। जितना धन रखा है वही खाया नहीं जाएगा, वो भी छोड़ जाओगे बच्चों के लिए कि ले जाएंगे साथ थोड़ा बहुत है। छोटी सी पोटली तो रख ही लो, आखिरी में काम आए। तो ये आरंभ त्याग प्रतिमा है। इसलिए इसका भली भांति जिन जीवों ने इसको निकाल दिया ना, मन में जिन्होंने कोई भी आसक्ति नहीं, उन्हें पद पाने की लोलुपता भी नहीं रहती। यहाँ से रिटायर हुए और जाकर के वहां महावीर जी में मैनेजर बन गए मंदिर में। मैं एक बार गया था वहां, कोई बैंक से रिटायर हुए सज्जन, वो वहां के मैनेजर। तो उनके अंदर वो वही सब भाव जो नॉर्मल नौकरी में होते हैं वही। और महावीर जी जैसी जगह में तीर्थ में जैन, वो मौसा जी सेठी जी के ब्रदर ही थे सर, परम पीसी सेठ। अच्छा नहीं, वो अलग अलग समय में अलग अलग लोग रहे होंगे, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। तो एनीवे वो तो वही बैंक से रिटायर होके उन्होंने वहीं पे। हाँ आवाज नहीं आ रही आपकी। 11 साल रहा हूँ अभी पदमपुरा में है। तो क्या है, देखो अगर हम इस सेवा भाव से गए हैं कि चलिए मेरे अंदर में कुछ काबिलियत है तो मैं समाज को कुछ वो सेवाएं देता हूँ, तो चलो फिर ठीक है। लेकिन अगर हमारे भाव वैसे ही बने रहे जो गृहस्थ दशा में बाकी रिटायरमेंट से पहले थे, उसी तरह के राग आदि बने रहे, उसी तरह के जो है क्रोध आदि परिणाम होते रहे, तो हमने क्या पाया? नदी के किनारे बैठे हुए प्यासे बने रहे। इतनी सुंदर जगह पे पहुंचे जहां सब तरह के राग द्वेषों से पूर्णतः विरक्त हो सकता हूँ, वहां बैठकर भी वैसे ही राग किए। वहां भी नोट गिनने में, पहले अपने नोट गिनने में आनंद आता था, वहां धर्मशाला में जो नोट आ रहे हैं गिनने में वो तो राग आता है। अब देखो बहुत से लोग हैं, जैसे कहीं गुल्लक खुलती है तो उनमें बहुत रस लेते हैं उसमें, क्योंकि परिणाम तो उनके वही पड़े हुए ना पहले की। अब फर्क इतना पड़ गया है कि वो पैसा किसी और का है तो कहने में भी आता है। सब मैं अपने थोड़ी गिन रहा हूँ। हमारे तो संजय जी आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही। तो देखो इस मार्ग में मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ तो काउंट करने नहीं आते हैं। काउंट करने के लिए आते नहीं लोग, जो कह रहे हैं। हाँ बुलाते हैं तो काउंट करने के लोग नहीं आते। हाँ नहीं देखो, ये जो कार्य है उसको कार्य समझ के तो करना पड़ेगा, किसी न किसी को करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं खाली बता रहा हूँ कि जीवों के जो भाव हैं वो तुरंत, क्योंकि अंदर से वासनाएं गई नहीं है, अंदर से वो राग समाप्त हुए नहीं है, खाली उसको डाइवर्शन हो जाता है। वो धर्म के मार्ग में आकर के खाली उन्होंने उसके जो है वो बदल दिए हैं, उनके आलम्बन बदल दिए हैं, लेकिन राग वैसा ही बना हुआ है। और कहने में आता है कि साहब हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, जो बोलियां बड़ा बड़ा कर करते हैं और बहुत खुश होते हैं, आज साहब इतना आ गया, आज फलाने महाराज को पकड़ के लाते हैं और ज्यादा धन आएगा। ये सब जो भाव आते हैं उनके पीछे हमारा वो चिर परिचित जो राग है वही है, उसमें कमी नहीं आती, खाली उसका डायरेक्शन बदल गया। जैन साहब की बात से मेरे को एक चीज ध्यान आई, बहुत से लोग जो है पहले दावत होती थी तो वो रहती थी, एक भतौर रहती थी, तो बहुत से लोग आके भतौर में ही आके खड़े होते थे, बोले भाई हम तुम्हारा बचा देंगे। और वहां पर तिया पाचा करते थे, जब माल लगाने वाले का उसने माल बनवाया है तो खाने वाले खा रहे हैं, तुम बीच में अपने राग देश लगा के उसको कम ज्यादा करके और वो करके और अपने भाव खराब कर रहे हो। बिल्कुल देखो, बहुत अपने वो ये बहुत केयर लेनी है कि हमने अपना वो तो बदल दिया, फील्ड ऑफ ऑपरेशन तो बदल दिया, यहाँ से हट के मंदिर में आ गए, लेकिन क्या मेरे रागों में किसी तरह की कमी आई? राग तो राग ही है ना। मैं गया था वहां वीतराग बनने के लिए और दूसरी तरह के राग इकट्ठे कर लिए। इसने कम दान दिया, उसको अभी मैं ये कहूंगा, उसको यूं फोन करवा दूंगा, उसके बेटे को कह दूंगा तो वहां से इतना दान आ जाएगा। समझ गया। तो ये सब चीजों में हमें बंद होता है, अवश्य होता है। और तीर्थों के नाम से, मंदिर के नाम से अगर हम ये राग करते हैं तो हमसे अभागा कौन होगा? गए थे तो हम कहते हैं गए थे नमाज छुड़ाने और रोजे और गले पड़ गए। हम तो गए थे वहां वीतरागी बनने और ज्यादा राग इकट्ठा करके ले आए। बहुत ध्यान रखना भैया, हम अगर धर्म के मार्ग पर चलें तो वास्तव में धर्म के मार्ग पर चलें। ये खाली बहानेबाजी नहीं कि साहब हम वहां चले गए तो धार्मिक हो गए, बिल्कुल नहीं हुए। चलिए, तो ये इस तरह से आरंभ त्याग प्रतिमा हमने पढ़ी।
और अपने पास जो धर्म जो संचित किया हुआ धन है उससे काम चलाओ, संतुष्ट रहो, क्योंकि वो सब भी यही छोड़ जाना है। अपनी जो है सारे राग के परिणामों को यही छोड़ करके जाना है। तभी तो बीतरागी बनने की प्रैक्टिस करने में ही तो ये सब प्रतिमाएं हैं। अगली प्रतिमा है परिग्रह त्याग प्रतिमा। दैनिक उपभोग में आने वाली कुछ वस्तुओं, वस्त्र, बर्तन, पूजन के उपकरण आदि को छोड़कर शेष समस्त परिग्रह का त्याग करना परिग्रह त्याग प्रतिमा है। तो वो कितनी और उत्कृष्ट होती जा रही प्रतिमा। दैनिक उपभोग में आने वाली कुछ वस्तुओं, वस्त्र, बर्तन, पूजन के उपकरण आदि को छोड़कर शेष समस्त परिग्रह का त्याग करना परिग्रह त्याग प्रतिमा है। परिग्रह का परिमाण तो हमने पहले से करना शुरू कर दिया, लेकिन इस प्रतिमा में आने तक हमारा परिग्रह बहुत सीमित हो जाता है। यह प्रतिमाधारी घर का त्याग भी कर देता है और संघ या धर्मशाला में रहने लगता है। वह श्रावक द्वारा निमंत्रित करने पर भोजन ग्रहण करता है। परिग्रह के 24 भेद हैं, अंतरंग 14 और बाह्य 10 है ना। ये अपन कल पढ़ेंगे, इसमें 2 पेज पे दिया है। 24 प्रकार के है ना परिग्रह, 24 भेद। त्याग करें मुनिराज जी। बोले मुनिराज जी क्या बता रहे हो? हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। लोग बोलेंगे हमारे ऊपर लागू कर रहे हो, तो मुनिराज का सीधा सीधा पढ़ा है हमने। ये जैन साहब ये पेंशन मिलती है, इसका परिग्रह का कहाँ तक करना? देखो पेंशन में तो जो है पदमचंद जी आपको जितनी मिल रही है वो तो मिलेगी, जैसे सैलरी मिलती थी। अब उसमें से कितना मुझे अपने उपभोग के लिए रखना है, कितना दान में देना है, अपनी अपनी होती है। कभी बच्चों को सपोर्ट करना है तो उसमें से ही करना। तो देखो ये अपन जो 24 की बात कर रहा था मैं, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तो मुनिराज बनते कौन है? मैं ही तो मुनिराज बनूंगा। और वो तो आपको कई बार सुना सके लोग, अब तुम आप बात करते रहते हो, जब आप मुनिराज बनेंगे तब की तब देखी जाएगी। अभी से क्यों हल्ला मचा रहे हो? सही कह रहे हैं। हमें सुनाता हूँ कि चक्रवर्ती ने इतने भोग छोड़ दिए, इतना धन छोड़ दिया, वो तो बोले हमें बनने तो दो पहले चक्रवर्ती। पहले से छोड़ा रहे हो तब क्या कर देंगे। तो देखो कल मैं आपको बहुत बढ़िया प्रतिमाएं सुनाने वाला हूँ। अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट आहार त्याग प्रतिमा। इनका एक लाइन में मैं आपको इंट्रोडक्शन अभी दे देता हूँ, कल मैं इनको डिटेल में आपको बताऊंगा। अनुमति त्याग प्रतिमा क्या है? इस प्रतिमा का धारी अपने परिजन या अन्य व्यक्तियों को खेती, व्यापार, विवाह आदि संसारी कार्यों के संबंध में अनुमति या सलाह नहीं देता है और अनुमोदन भी नहीं करता है। ठीक है ना? जैसे हमारे बाबूजी ने किया था एक बार त्याग। किया था मतलब क्या? हाँ बताऊंगा कल आपको कहानी उसकी सुनाऊंगा। बच्चे जो है ऐसी जन के पीछे पड़ गए। कहना तो ये बताओ कि तो सिखाया किसने है? उस पंडित को, उस मास्टर को बताओ तुम्हें ये बताया किसने? उसकी खबर लूंगा मैं। बच्चे पड़े परेशान। बाल बच गया मैं उस टाइम। उसके पहले ही बाबूजी ने हथियार डाल दिए क्या? बाबूजी ने समझा दिया भाई इसकी कोई गलती नहीं है, इसे मत पकड़ना। देखो 11वीं प्रतिमा है उद्दिष्ट आहार त्याग प्रतिमा। उद्दिष्ट का अर्थ होता है जिसका विचार किया गया हो या जो नियत किया हुआ हो, यानी जिसके उद्देश्य से वो आहार आदि बनाया गया हो, उसका त्याग करना। मेरे उद्देश्य से मत बनाना, आपके लिए बनाओ, उसमें से कुछ अगर दे सकते हो तो ठीक है। मेरे उद्देश्य से, मेरी खातिर कोई पाप क्रिया आदि आरंभिक क्रियाएं नहीं करना। ये 11वीं उत्कृष्ट प्रतिमा है। कल इस बारे में एक बात ही करनी है कि एक बात बताओ, जब ये जानते हैं कि मेरे लिए बनाया गया है तो ये प्रतिमा ये कैसे सब्स्टिट्यूट, ये इसका सब्स्टिट्यूट है कोई या क्या चक्कर है? कैसे एडजस्ट होती है? नहीं, मैं कल आपको इसको बहुत विस्तार से बताऊंगा। अच्छा ठीक। ओके। जनवाणी स्तुति के सामने हो गए सब। थोड़ा आगे बढ़े अपन। प्रतिमा आपने बढ़ी क्या आगे? बढ़ तो रही है रोज। 8वीं 9वीं 10वीं पे आ गए। हरभजन साहब कुछ कमेंट नहीं कर रहे, मजा नहीं आ रहा लगता है। नहीं सर, खूब मजा आ रहा है। सर पार्टिसिपेशन लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। 34 मेंबर्स थे आज, पहली बार इतने ज्यादा पार्टिसिपेशन लेवल बहुत अच्छा होता जा रहा है। नहीं अच्छा है, आपके होस्ट बनने से ऐसा हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ
बाबूजी की बातें सुन के हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमें भी कुछ मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कांटे की टक्कर है बाबूजी, कांटे की टक्कर है आपकी आरएल जैन साहब से। क्या कह रहे हैं आरएल जैन साहब, क्या कह रहे हैं? आपकी बातें सुन के लगने लगा कि हमें भी कुछ करना पड़ेगा, अब मिलेगा जरूर। नहीं, जरूरी है भाई साहब, अब जीवन है कितना गया है, अब तो बिल्कुल, अब तो बहुत निकट है। अभी और क्या, 79 में पहुंच गए फिर भी नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे बताओ साहब। हालांकि बहुत कुछ छोड़ रखा है, पर आपके सामने हम कुछ नहीं है ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझसे ज्यादा करने वाले हैं, बहुत ज्यादा करने वाले। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये ज्यादा किया नहीं है, लेकिन लोग चाहते हैं आप करो तो लोग आपको इस बहाने से बुला के आपको हार दें। जमी कंद वगैरह सब छोड़ रखे हमने वैसे, और जितने बन रहे हैं उतना नियम पाल रहे हैं, काफी पाल रहे हैं, परंतु हमारे संतोष भाई के बराबर, बाबूजी के बराबर हम नहीं लग पाते हैं ऐसा लग रहा है। आपकी टीम में बहुत बड़े अच्छे से लोग हैं, सुन के मेरे लगने लगा कि कुछ तो मिलेगा, मुझे जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। अरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम तो यही चाहते हैं कि हम स्वाध्याय से कम कुछ तो फायदा हो। नहीं, निश्चित है, यही सत्संग का खेल है। सत्संग का चमत्कार तो यही होता है कि जो सत्संग में रहेंगे उसे कुछ निश्चित, उसको अच्छी चीज की प्राप्ति होती है, इसमें कुछ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आरएल जैन साहब, खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है। क्या बात कही, क्या बात कही, सही बात है। ठीक है साहब, सोबत का असर तो पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए साहब, जिनवाणी कहाँ है आज? बनी आएगा इसकी वो संगति गुण उपजे संगति गुण जाए। ललित जी नहीं आए क्या? इसके जैन साहब आप बोलिए। प्रमिला जो है, कल से प्रमिला को पढ़ना आज अगर है याद तो अभी आज ही पढ़ो। अंकल जी कल तो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कल बच्चों की क्लास रहती तो लास्ट तक मैं ज्वाइन नहीं कर रही थी। चलो आज करो, जिनवाणी पढ़ लो भैया। वाणी के ज्ञान से सूर्य लोकालो सदा दे। हे जिनवाणी भारती तो ये पुण्य शरणागय सो पावे सुख चैन। हे बजवर गुरु सेवा दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। ओम शांति। जिनवाणी महाराज, यही तो जिनवाणी है, यही तो जिनवाणी है मुकल मंत्र। जिनवाणी को